Good morning, students. From today, we will start Unit 7 in your English textbook. The Unit 7 is related with peace. The topic of this unit is peace. Okay, and the chapter 19 is the making of a Pakistani Indian. What is explained in this chapter? That you all know about the relationship between India and Pakistan. These both countries have strained by a number of historical and political issues and are defined by the violent partition of British India in 1947. Because of the Kashmir dispute and the numerous military conflicts fought between the two nations, consequently, even though the two nations share historic, cultural, geographical, and economic links, the relationship has been plagued by hostility and suspicion. In this chapter, there was a story about a boy, Aun. How the mind of Aun has been changed due to the behavior of Indians, we will see in this chapter. Let's start the chapter. Relationship change minds and not knowledge. Aun, an undergraduate student at the University of Toronto, began his story with this quote from the well-known writer Raza Aslan. Raza Aslan is a writer. उसकी एक फेमस कोट है क्या, रिलेशनशिप चेंज माइंड एंड नॉट नॉलेज. रिलेशनशिप जो है वो दिमाग बदल सकती है बट आपका ज्ञान नहीं. आउन जो है एक अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट है. कहाँ पढ़ता है? टोरंटो यूनिवर्सिटी में पढ़ता है. वो अपनी कहानी बता रहा है. कहाँ से? टोरंटो यूनिवर्सिटी से बता रहा है. और अपनी स्टोरी बताते समय उसने अपनी जो स्टोरी है वो इस फर्स्ट लाइन से स्टार्ट करी है जो इस राइटर के द्वारा लिखी गई है. कौन है आउन? Aun had come over to my place to share his experience as a Pakistani living in India. Aun जो है वो मेरी जगह मेरे यहाँ आया अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने के लिए कि पाकिस्तानी होते हुए इंडिया में रहकर जो उसके एक्सपीरियंस जो थे वो शेयर उसने किए. He is among the minuscule percent of Pakistan elite fortunate enough to have received the best education and grown up with adequate exposure and a wide horizon. वो उन पाकिस्तानी लोगों में से था, कुछ मतलब कम क्वांटिटी कम परसेंटेज के जो पाकिस्तानी लोग हैं जिनको बेस्ट एजुकेशन पाने का और एक अपने आप को एक बेहतर तरीके से एक्सपोज करने का, अपनी एजुकेशन को लेने का, या यूँ कहें कि एक वेल बीइंग लाइफ जीने का जो अवसर मिलता है, उनमें से वो एक लड़का था. जब वो 16 ईयर्स का था तो वो बहुत सारी जगह थी जहाँ पर घूम चुका था क्योंकि उसके जो फादर थे वो सिविल सर्विसेज में थे और उनका ट्रांसफ़र एक जगह से दूसरी जगह होता रहता था. तो वर्ल्ड के डिफरेंट कंट्रीज में वो घूम चुका था. डिस्पाइट हिज इलाइट एजुकेशन एंड एक्सपोजर ही सेड दैट ही ऑलवेज थॉट द इंडिया एज एन एनिमी कंट्री. भले ही उसकी एजुकेशन जो थी वो बहुत अच्छे लेवल पर हुई थी और उसको एक्सपोजर बहुत अच्छा मिला था, बट फिर भी वो इंडिया को एक एनिमी कंट्री समझा करता था. और जब भी इंडिया के बारे में बात होती थी तो उसके दिमाग में वार, कन्फ्लिक्ट्स जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हो रहे थे पिछले 6 दशकों से, वो सब उसके दिमाग में आ जाते थे. और इन सब सिचुएशन के लिए वो अपनी स्कूलिंग को और मीडिया को दोष देता था क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो विरोधाभास है, जो एडवर्सरी है, उसको मीडिया और स्कूल वालों ने इस तरह से प्रदर्शित किया था कि जैसे वे दोनों कंट्रीज एक दूसरे की एनिमी हो. But his views drastically changed when he had the opportunity to actually live in India for some years. उसके व्यूज़ जो है वो बिल्कुल ड्रामेटिक रूप से चेंज हो गए जब उसको अपॉर्चुनिटी मिली इंडिया में आकर कुछ वर्षों तक रहने की. वो क्यों आया इंडिया रहने के लिए? बिकॉज हिज फादर वाज पोस्टेड टू द पाकिस्तानी हाई कमीशन इन न्यू दिल्ली एज मिनिस्टर. क्योंकि उसके फादर जो थे वो क्योंकि सिविल सर्विसेज में थे तो उनको न्यू दिल्ली में एज अ मिनिस्टर लगने का मौका मिला था. ओवन जो है उसकी जो इनिशियल रेस्पॉन्स था इंडिया में आने के बाद में वो ज़्यादा पॉजिटिव नहीं था क्योंकि जब वो न्यू दिल्ली एयरपोर्ट से अपने होटल तक जा रहा था तो रास्ते में कुछ स्लम्स थे और पॉवर्टी उसने देखी. तो उन सबको देखते हुए उसको लग रहा था कि इंडिया सच में वैसी ही कंट्री है जैसी कि उसको बताई गई है. ही ऑल्सो इनिशियली हेजिटेटेड टू इंटरेक्ट विद लोकल्स ड्यूरिंग हिज फर्स्ट फ्यू डेज. शुरुआत के कुछ दिनों में वो जो लोकल पीपल जो थे उनसे बात करने में भी बहुत हेजिटेशन फील करता था. मतलब वो चाहता नहीं था कि वो इंडिया में किसी से बात करे. एट द एडमिशन टेस्ट एट द ब्रिटिश स्कूल इन न्यू दिल्ली
ब्रिटिश स्कूल में एडमिशन के समय जब वो न्यू दिल्ली में था, तो आउन जो है वो अपने ही एक दूसरे बच्चे से मिला, प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट से मिला। इंडियन बॉय था जिसका नाम था सौरभ। कुछ ही पलों में उन दोनों में इंटरेक्शन हो गया। जब तक उनका टेस्ट हुआ उससे पहले तो उन लोगों ने क्या पाया कि उन दोनों की मदर टंग पंजाबी एक ही है, दोनों ही क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं और दोनों को ही बिरयानी खाना पसंद है। उस दिन के बाद से आउन जो है वो एम्बार्क गोट ऑन अपनी वंडरफुल और फैंटास्टिक जर्नी जो थी, एवरलास्टिक फ्रेंडशिप की, हारमनी की, भारत के लोगों से, नेबरिंग जो कंट्री मतलब इंडिया से बहुत प्यार और सौहार्द की जो भावना होती है उसके साथ वाली जो जर्नी थी उसकी शुरुआत उस दिन से हो गई। उसका बेस्ट फ्रेंड जो है वो उसकी स्कूल में ही हो गया था, जिसका नाम था सौरभ। दोनों ही का एडमिशन मतलब ब्रिटिश स्कूल में हो गया था। मेरी जगह पर जब वो बैठता था तो आउन जो है वो रिकॉल करता था अपनी इकोनॉमिक्स टीचर के बारे में। मतलब आउन की इकोनॉमिक्स टीचर जो पाकिस्तान में थी वो बताया करती थी कि जब वो इंडिया से लाहौर पहली बार घूमने के लिए या किसी काम के लिए गई तो उसने बताया कि उसको कितना फियर हो रहा था कि एक तो वो इंडियन थी, ऊपर से वो वुमेन थी, लेकिन एक टैक्सी ड्राइवर था जो बियर्ड जिसके थी, उसने कैसे उसकी मानसिकता को, उसकी मेंटलिटी को चेंज कर दिया कि उसको डर लग रहा था कि किस तरह से वो नई कंट्री में एडजस्ट कर पाएगी। और बियर्ड उस मैन को देखकर उसको बहुत डर जो लग रहा था, उसने जो ड्राइवर था उसने पूरी सिटी का राउंड उसको लगवाया और जहाँ वो चाहती थी वो सब किया। लेकिन इतना होने के बावजूद भी उसने इंडियन गेस्ट से टैक्सी के किराया या पैसे लेने के लिए मना कर दिया, क्योंकि उसका क्या कहना था कि वो लोग अपने गेस्ट से पैसे नहीं लेते हैं। ठीक है। और इतना सुनने के बाद में जो लेडी थी उसकी जो बियर्ड पाकिस्तानी के बारे में जो एक्सट्रीमिस्ट थी, मतलब एक धारणा जो बना ली जाती है कि भाई पाकिस्तानी लोग खराब ही होते हैं या बुरे ही होते हैं, इस धारणा को तुरंत ही उसकी ये जो मेंटलिटी थी ये चेंज हो गई। ऐसी ही बहुत सारी स्टोरीज हैं जो बहुत छोटी हैं लेकिन प्यार और हॉस्पिटैलिटी की जो एक्सपीरियंसेस है उसको जाहिर करती हैं। मैं भी कुछ ऐसे अपने शॉपकीपर्स दोस्तों को जानता हूँ जो लाहौर की गवाल मंडी में है और न्यू दिल्ली के पालिका बाज़ार में है, जो अपने जो मेहमान होते हैं, जो नेबरिंग कंट्री से लोग आते हैं, उनसे पैसा लेने के लिए मना कर देते हैं। आउन ने मुझे बताया कि इन एप्रीहेंशंस के बावजूद भी उसके बहुत सारे दोस्त बन गए थे। उसके बहुत सारे दोस्तों का झुंड तैयार हो गया था जो उसके इंडियन स्कूलमेट्स थे। उनमें से कलाम पढ़ने कोई भी ऐसा नहीं था जो कलाम को एक्सेप्ट करने के लिए मना करता। उसकी आंखें जो हैं वो ट्विंकल करने लग जाती थी जब वो न्यू दिल्ली आया करता था अपने पाकिस्तानी दोस्तों के साथ पाकिस्तान की बिरयानी खाने के लिए, या पाकिस्तान में जब अपने दोस्तों को बुलाया करता था तो उनसे मिलते समय। दो टचिंग इंसिडेंट है जिनके बारे में वो डेमोन्स्ट्रेट करते हुए बताता है, जो दोनों ही साइडों से है। पहला केस क्या था? पहला केस था कि उसके एक अंकल थे जो न्यू दिल्ली में लीवर ट्रांसप्लांट कराने के लिए आए थे, जिनको 25 यूनिट ब्लड की ज़रूरत थी। और फटाफट से ही उसके जो कुछ दोस्त थे आउन और उसके इंडियन जो फ्रेंड्स थे, उन्होंने जितने अमाउंट में ब्लड चाहिए था वो फटाफट से कलेक्ट कर दिया, बिना मतलब ये सब कुछ जानते हुए कि जो रिसिपेंट है वो पाकिस्तानी है। ये जानते हुए भी उन्होंने ब्लड की जो इतनी यूनिट उसको रिक्वायर्ड थी वो तुरंत कलेक्ट करके दे दी। इसी प्रकार से पाकिस्तान से एक बेबी था जो हार्ट डिजीज से पीड़ित था, उसके लिए भी उसके इंडियन फ्रेंड्स ने बहुत जल्दी ही जो ब्लड की नीड थी वो कंप्लीट कर दी थी। जब मैं उस बेबी के पेरेंट्स से मिला पाकिस्तान में उस गांव में जाकर कुछ सालों के बाद में, तो वो जो नेबर्स थे वो नेबर्स की जो फैमिली थी वो मेरे पास आई। और आउन जो है वो रिमेंबर करते हुए कहता है कि उन लोगों ने इंडियंस का इतना ग्रेटिट्यूड रिफ्लेक्ट करा, इतना ग्रेटिट्यूड उनके लिए दिखाया जिन्होंने ब्लड डोनेट किया था और उनके बेबी की जान बचाई थी। सिटिंग इन दैट स्मॉल विलेज इन पाकिस्तान देयर हार्ट्स हैड चेंज्ड फॉर एवर। मतलब उस छोटे से गांव में बैठे हुए उन लोगों के जो दिल थे वो बिल्कुल से बदल गए। उन्होंने बिल्कुल भी उस प्रोपेगेंडा पे ध्यान नहीं दिया और उस समस्या की तरफ से नफरत पैदा कर ली, जिससे दोनों ही तरफ, भारत और पाकिस्तान दोनों में ही जो युद्ध की स्थिति बन रही थी और जो नफरत पैदा हो रही थी, उन सब से उन्होंने भी दिल से नफरत पैदा कर दी। मतलब कि वो इस चीज़ को समझ गए थे कि ये जो चीज़ें फैलाई जा रही हैं, जो गलतियां भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, वो गलत हैं। अपनी हाई स्कूल फिनिश करने के बाद में
और कुछ सालों के बाद में टोरंटो की स्टडीज़ में वो चला गया था। आउन जो है आउन जानता था कि जो इंडियन फ्रेंड जो है वो खुद एक गुड एम्बेसडर बन सकते हैं दोनों ही कंट्रीज़ के लिए, जिससे कि वो दोनों ही तरफ से पॉजिटिव इंप्रेशन डाल सके। मतलब सौहार्दता को दोनों देशों में बढ़ाने के लिए वो खुद और उसके पाकिस्तानी दोस्त और इंडियन दोस्त सब मिलकर काम कर सकते हैं, क्योंकि उन लोगों का कोई भी हिडन एजेंडा एक दूसरे के लिए नहीं है, क्योंकि उन लोगों को कुछ भी कन्फ्लिक्ट किसी भी तरीके से एक दूसरे के लिए नहीं है। आउन ने ये निश्चय कर लिया था कि पाकिस्तान जाने के बाद में वो एक सिविल सर्वेंट बनेगा अपने फादर की तरह। वो सब कुछ करना चाहता था जिससे दोनों ही नेशंस के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी उसको दूर किया जा सके। और इसके लिए उसका मानना था कि जितना हो सके उतना दोनों कंट्रीज़ के लोगों को एक दूसरे से इंटरेक्शन करना चाहिए, जिससे ये वो एक दूसरे को समझ सके और जो दिल में बुरी भावना एक दूसरे के लिए पली हुई हैं वो ख़त्म हो जाए। Aoun told me that the Pakistani and Indian friends in Toronto jokingly called him a Pakistani Indian. It is an identity he felt pride in. Aoun बताता है कि पाकिस्तानी और इंडियन फ्रेंड जो उसके थे टोरंटो में, वो सब मजाक में उसे पाकिस्तानी इंडियन कहा करते थे, और ये एक ऐसी आइडेंटिटी थी, ऐसी पहचान थी जिसके लिए उसको प्राइड फील होता था। ओके स्टूडेंट्स, नाउ यू हैव टू रीड द चैप्टर and do all work as you do always.